मित्र जय माता जी री। राजस्थानी लोक साहित्य में संबोधन काव्य में एक बात बहुत चावी है। जेठवा उजली री बात या जेठवारा सोरठ। झवेरचंद जी मेघाणी गुजराती साहित्य रा बहुत लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार हुआ और झवेरचंद जी सौराष्ट्र की रसधारा हमारी एक बहुत बड़ी किताब है। वे में साई नेहड़ी री बात लिखे। झवेरचंद जी मेघाणी जब लोक साहित्य रो संग्रहण कियो तो वो एक बहुत बड़ी भूल हुई और भूल आ हुई कि वो दो कहानियां ने एक कहानी बना और अपारे सामने रख दी। उजली रे साथे ओ अन्याय होयो कि उजली ने अधिसंख्य लोग झवेरचंद जी मेघाणी रे देखा देखी उन्होंने साहित्य ने पढ़ और घने लोग उजली ने चारण घोषित की, जेठवा ने राजपूत घोषित किया। जब अपन राजस्थानी साहित्य रा विख्यात विद्वान और भारतीय प्रशासनिक सेवा रा लब्ध प्रतिष्ठित अधिकारी स्वर्गीय कैलाशदान जी उज्जवल रो एक विशंभरा में छपियोड़ो लेख तो हमारी भ्रांतियां रो निराकरण हो जाए, भ्रांतियां आगे हो जाए हमारे। वे लेख रो शीर्षक है जेठवारी बात में कतिपय भ्रामक धारणाएं। मैं वो लेख आपने जूं रो त्यों पढ़ सुना रही हूं कि किन किन लोग कठे कठे की कर भूल करी। लेख संग्रहणी है, संग्रह कर राखे जड़ो और ओ लेख विशंभरा अप्रैल जून 1994 में रे अंक में छपी हो। विशंभरा हिंदी राजस्थानी साहित्य री बहुत लब्ध प्रतिष्ठित पत्रिका रही। तो मैं वो लेख आपने पूर्व पूर्व जूं त्यों कैलाशदान जी सारो पढ़ सुना रही हूं। जेठवारी बात में कतिपय भ्रामक धारणाएं। श्री कैलाशदान उज्जवल IAS रिटायर्ड। गुजरात के यशस्वी साहित्यकार स्वर्गीय झवेरचंद मेघाणी के पारंपरिक साहित्य को प्रकाश में लाने के अनवरत प्रयास उल्लेखनीय है। राजस्थानी एवं गुजराती सहोदरा भाषाएं हैं। मेघाणी जी की सेवाओं का राजस्थानी को लाभ मिला। राजस्थान के निवासी उनके आभारी है। पूर्व मध्ययुगीन राजस्थानी और गुजराती के विपुल गद्य साहित्य में बात का अपना विशिष्ट स्थान है। यथा स्थान वर्णन, विवेचन और प्रसंग को रोचक एवं कर्णप्रिय बनाने वाले दोहे तथा बातों को मानक रूप की परिधि में रखने की भूमिका निभाने के साथ साथ लोकप्रिय बनाते थे। आधुनिक कहानी पढ़ने के लिए, सुनने के लिए नहीं। जबकि राजस्थानी बातों को अमृतत्व प्रदान किया है माधुर्य, औज, रस और कर्णप्रियता ने। पठनार्थ लिखी कहानी की आयु आज तक उतनी नहीं हुई जितनी की बातों की। यद्यपि कई कहानी लेखकों ने मौखिक परंपरा में सुरक्षित रोचक बातों या उनकी घटनाओं को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। याद से कही जाने वाली बातों को वार्ताकार अपने कौशल और प्रतिभा की विशिष्टता से अछूती नहीं रख सकता। प्रथम बार लिपिबद्ध होने तक एक मान्य रूप सुरक्षित रखना असंभव है, क्योंकि सुनी हुई बात को रोचकता अनुभव करते हुए रस प्राप्त करने वाला प्रतिभा संपन्न श्रोता भी संपूर्ण विवरण को उन्हीं शब्दों में कदापि नहीं दोहरा सकता। बात कहे सुने जाने की प्रत्येक प्रक्रिया के बाद घटनाक्रम में बदलाव आना स्वाभाविक है। स्मृति, दृष्टि, आभास, अभिव्यक्ति इत्यादि की सीमा होना यथार्थ है, जिसको मद्देनजर रखने पर सहज इसी परिणाम पर पहुंचते हैं कि मौखिक परंपरा की अमूल्य निधि राजस्थानी साहित्य की बातें हमारे सामने अपने मूल रूप में कदापि नहीं हो सकती। यह कहना भी मुश्किल है कि उनका कोई मूल रूप था भी या नहीं। ज्यादा संभावना यही लगती है प्रभावी वार्ताकारों ने प्रत्येक बात को अपने अपने नजरिए से अधिक रोचक बनाने के लोभ का शाहिदी स्मरण किया हो। कथानकों में विकृतियों के आगमन का एक अन्य कारण रहा है प्रथम बार किसी बात को लिपिबद्ध करने वाले उत्साही की सीमाएं। जरूरी नहीं कि प्रत्येक वार्ताकार कलम का धनी भी हो। अधिकांश बातें कहने वाले अर्ध शिक्षित होते थे, कुछ निरक्षर भी, किंतु बात कहने की कला विरासत में प्राप्त करने वाले लोग निरक्षर लोग कवियों की भांति अपनी फन के उस्ताद हुए हैं। इनके श्रोताओं में अपनी संस्कृति से लगाव रखने वाले कुछ ने जरूर विचार किया होगा कि बातों को कलमबद्ध कर उनसे रस प्राप्त करने का सुगम अवसर अधिक लोगों को उपलब्ध करवाया जाए। मंसूबे बहुत लोग बांधते हैं किंतु संकल्प कम लेते हैं, और ऐसे लोगों में एक थे श्री झवेरी जी, जिनका सौराष्ट्र के गढ़वी सरदारों से अंतरंग संबंध होने से उन्हें कई बातों का प्रचलित पाठ सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और उन्हें कई बार लोग की जानकारी हेतु रोचक बातों को लिपिबद्ध करने
का संकल्प ले अंततः उसे क्रियान्वित करते हुए बहुश्रुत कतिपय सोरठों को आधार मान जेठवा की बात कलमबद्ध की थी। कल्पना की लंबी उड़ान भरने की गुंजाइश पारंपरिक बातों में नहीं रखी गई है। मूल ढांचा वही रखने की परंपरा का निर्वाह नियमित रूप से करते हुए वार्ताकार को वर्णन इत्यादि में रोचकता लाने के लिए अपने कौशल सदुपयोग की छूट है। लगता है मेघानी जी की कई एक सी बातें सुनी हुई होने के कारण जेठवा की बात लिखते समय एक बात से दूसरे बात के कथानक का अंतर भली भांति रखने की स्थिति में नहीं रहे। दो तीन बातों की घटनाओं को मिलाकर जो जेठवे की बात उन्होंने लिखी वो प्रचलित मान्य मौखिक कथानक की कल्पना के आकर्षक पुट के कारण बहुत भिन्न हो गई। चारण और राजपूतों के सनातन से परिचित होते हुए भी मेघानी जी को उसकी गहराई का ठीक अनुमान नहीं होने से इन जातियों के संबंधों की देवी पवित्रता के जानकार पाठकों की दृष्टि में अनर्थ कर दिया। चारण राजपूतों के बीच मनमत प्रेरित संबंध की कल्पना जेठवा के युग में क्या चारित्रिक परंपरा के पतन के बाद की शताब्दियों में भी अकल्पनीय थी। मेघानी जी के प्रयास में भूल से ऐसा दिए जाने पर कौन सहसा कहने को आगे आ सकता था कि उन्होंने भूल से दो तीन बातों की घटनाओं को मिलाकर एक नई बात कह दी जो सामाजिक मान्यता और पारंपरिक स्वरूप से भिन्न है। ठीक से पाठ ज्ञान करने के लिए जैसे अध्ययन जांच इत्यादि की आवश्यकता थी उसके लिए किसी ने भी समय नहीं निकाला। वार्ता का लगभग वही पाठ इन्हें गिने व्यक्तियों ने अपना लिया जिन्होंने इस कहानी पर बाद में लिखा। हाँ, उन्हें इस विषय को अपनाने वालों की संख्या नगण्य रही और इस पाठ की जानकारी सर्वसाधारण तक नहीं जाने से किसी का विरोध प्रकाश में नहीं आया। पहले पहले जो बात स्वरूप हमारे सामने आता है उसको सही सही मानने की सामान्य प्रकृति हमारे यहाँ सदैव रही है। सुनी बात के अपने अपने पाठ को सही कहकर बहस करते समय हम भूल जाते हैं कि हमारी जानकारी गलत होने की उतनी ही संभावना है जितनी प्रतिद्वंदी की। एक बार लिखी जाने के बाद किसी बात से अपनी जानकारी के बूते पर असहमत होना कठिन होता है और जब उसकी पुनरावृत्ति हो चुकी हो तब ये जानते हुए भी कि गलत बात बार बार कहने से सत्य नहीं हो जाती सामान्य विद्यार्थी अपनी खोज के परिणाम प्रस्तुत करते हुए संकुचाता है। मैंने जेठवा की बात मेघानी जी द्वारा कलमबद्ध किए जाने से कुछ वर्ष पूर्व पहला सिरोही राज्यांतर्गत गांव झांकर के आढ़ा शंकरदान जी से सुनी थी। उनकी आयु उस समय अनुमान से 60 वर्ष से अधिक थी। उनकी ससुराल पारलू मारवाड़ में थी और वे चिकित्सा के लिए हमारे यहाँ मेहमान बनकर 2 माह ठहरे थे। हमें प्राय वो बातें और कविताएं सुनाते थे। उनका ढंग औज और पूर्ण प्रभावी था। उन्होंने बताया कि एक धनाढ्य व्यापारी की एक इकलौती कवियत्री पुत्री ने संकल्प लिया था कि उसी से विवाह करेगी जो उसके द्वारा प्रस्तुत समस्या की पूर्ति करेगा। समस्या थी घड़िया अणघड़िया एरण सु घड़िया नहीं कि आज की समस्या पूर्ति कर दी मैं मेरे साथी शादी करूं। समस्या पूर्ति करने वाले की खोज में निकले व्यापारी के आदमी सौराष्ट्र जा पहुंचे। दर्शनाथ गिरनार पर चढ़ते हुए थके मांदे हुए विश्राम के लिए एक विशाल छायादार बड़ के नीचे ठहरे जहां बंसी बजाता एक युवा चरवाहा और उसके मवेशी सुस्ता रहे थे। बातों ही बातों में उस युवक ने सब पूरा लिख कागज यात्रियों को दे दिया। युवक का नाम जेठवा गढ़वी था। उसकी रचित पंक्तियां मोती समंदरियां सीपा माहे निपजे। हर्षित यात्रियों ने लौटकर पर्चा कवियत्री को दिया। तत्काल वो अपने चहेते से मिलने निकल पड़ी किंतु कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। मंजिल की ओर बढ़ती थकी मांदी प्रेमिका ने जेठवा को दूर से देखते हुए उसने अपने पूर्व जन्म का साथी पहचान कर कहा तावड़ तड़वड़ता थड़ सामी चढ़ता थका और लाधो लड़ थड़ता तू जाडी छाया जेठवा। किंतु व्यग्रता से भागती हुई जब वो पास पहुंची तो उसने देखा कि जेठवा के प्राण पंखेरु उड़ चले थे। दूसरे कथानक में जेठवा द्वारा समस्या पूर्ति के प्रति फल स्वरूप अन्य जाति की एक बहिन समान लड़की से प्रणय का प्रस्ताव अमान्य होने को कहा जाता है। अपने कथानक को प्रमाणित करने वाले कुछ सोरठे सुना। उन्होंने वार्ता को हम बाल श्रोताओं के लिए रोचक बनाया था। मैं ये सोरठे एक बार सुनकर याद नहीं रख सकता था और न कंठस्थ करने का प्रयास ही किया। संभवतः मेरी आयु को देखते हुए प्रेमाख्यान के दोहों को कंठस्थ करने की योजना को प्रोत्साहित भी नहीं किया जाता, किंतु उल्लेख यहाँ जरूरी समझ किया है क्योंकि जैसा ऊपर लिख चुका हूं बातों के मूल कथानक के मानक रूप को अपनी सीमाओं में रखने के लिए कंठस्थ किए जाने पर उसी रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहने
के उपयुक्त ये छंद कथानक में समाविष्ट करने की उपयोगी परंपरा का वार्ता साहित्य में निर्वाह हुआ है। प्रत्येक लोकप्रिय, रोचक, पुरानी गुजराती, राजस्थानी बात से जुड़े दोहे कई बार उनको भी याद होते हैं जिन्हें वो बात सुनने का अवसर ना मिला हो या किन्हीं कारणों से बात भली भांति याद ना हो। अब से कुछ वर्ष पूर्व उपयुक्त कथानक को प्रमाणिक सिद्ध करने वाले ये सोरठे स्वर्गीय ठाकर नारायण सिंह जी कविराज, आलावास मारवाड़ से सुन मैंने लिख लिए। खेमपुरा मेवाड़ के ठाकुर ईश्वरदास दधवाड़िया ने गढ़वी जेठवारी बात के प्रसंग में जो सोरठे सुनाए वे लगभग वही है जो स्वर्गीय नारायण सिंह जी ने लिखाए थे। वो यहाँ प्रस्तुत किए। कै शुद्ध बुद्ध सेठाणी विसरगी विदग विनाऊ पड़ियो हग पानी जलगी काया जेठवाम कारण को कथो तू टाला लेवा तणो चारण ना चतो जद ठुकरातो जेठवा जेठव चारण जातो अण भणिया भणिया दिशा अरे हे सारदरा हाथ जाणू तो सिर जेठवा अरे जण सु लागो जोय मन मही वालो मनाऊ कारण अवर न कोई जात पातारो जेठवा बीणा जंतर तार बजाया उण वाररा गुण ने झुरू गंवार जातन झिंगू जेठवा बिलखे विणी याणी हाणी मो काया होई की कर ताणी जिदन मिलनरी जेठवा। जिला बाड़मेर के गांव रानी गांव के स्वर्गीय राव भीख जी जो रोचक वार्ताकार के रूप में क्षेत्र में लोकप्रिय थे और संभवतः पारंपरिक उत्तम वार्ताकारों में अंतिम थे, इसी कथानक के साथ न्यूनाधिक यही सोरठे सुनाते थे। अनूप संस्कृत पुस्तकालय बीकानेर के एक काव्य संकलन में जो टेसीटोरी जी की खोज की परिणति थी उपयुक्त समस्या पूर्ति वाला सोरठा है। उस समय मान्य जेठवा के सोरठों में इसका होना शंकरदान जी झांकर इत्यादि द्वारा कही बात की पुष्टि करता है, जिसमें प्रेम का कारण समस्या पूर्ति है। साथ ही ये मेघाणी जी के पाठ को भी गलत प्रमाणित करता है क्योंकि उसमें समस्या पूर्ति का उल्लेख तक नहीं है। आकर्षण का आरंभ होता है बरसात की झड़ी और ठंड से अचेत जेठवा को चारणों के नेस ढाणी पर घोड़े द्वारा पहुंचना और वहां कुंवारी कन्या द्वारा देह ताप से उसे चेता दिलाना। स्मरण रहे टेसीटोरी जी एक प्रशिक्षित ख्याति प्राप्त खोज करता था जिसका कार्य प्रमाणिक पाया गया है। इसके विपरीत मेघाणी जी रचनाकार थे जो उपलब्ध जानकारी को कल्पना के पुट दे इधर उधर से रोचक सामग्री ले आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करते रहते थे। हाँ, पारंपरिक वार्ता के कथानकों के साथ जानबूझकर मात्र आकर्षक प्रस्तुतिकरण हेतु हस्तक्षेप की मेघाणी जी से भी अपेक्षा कदापि नहीं की जा सकती क्योंकि वे अंततोगत्वा अपनी परंपरा के सेवक थे। इसलिए ज्यादा संभावना यही है कि उन्होंने भूल से कुछ कथानकों को मिला एक नया रूप दे दिया। जिन प्रसिद्ध कहानियों का उपयोग इस रोचक भूल में होने की संभावना है उनका संक्षिप्त मान्य कथानक और प्रमाणिक छंद आगे प्रस्तुत है। अवलोकन से सुस्पष्ट हो जाना चाहिए कि मेघाणी जी के प्रयास में किस कहानी की किस घटना का समावेश जेठवे की बात को दूसरे रूप में प्रस्तुत किए जाने की भूल का कारण हो सकती है। उनमें से जेठवाचारण की कहानी ऊपर दी जा चुकी है। एमेल अथवा अहिबल बाला ने नेड़ी साहिरी बात विशेष उल्लेखनीय है। मेघाणी जी ने जिस मुख्य घटना अचेत राजपुरुष को देहताप से होश में लाना को आधार बनाया है वो नेहड़ी जी की बात की 3 रोचक घटनाओं में से मात्र एक है। ये 13वीं शताब्दी की कही जाती है। तलाजा गुजरात का स्वामी एमल जो वाला वंश का तीसरा शासक था, अद्वितीय धर्मनिष्ठ था। उसने करोड़ कन्यादान का पुण्य अर्जित कर अपनी धरती को दुकाल मुक्त कर दिया। इन कुल तीजे अहिवले सावल संकट छोड़ और दिया तलाजे डूंगरे कन्यादान करोड़। प्रजाजनों के लिए समृद्धि दाता सुकाल रणदाता बोहरों को निर्धन करने वाले होने से राज्य के बोहरों में हाहाकार मच गया। गुप्त मंत्रणा कर उन्होंने जैन जतियों का सहारा ले बरसात को यंत्र से बांध यंत्र की पर्ची एक हिरण के सींग में फंसा दी। फिर तो अकाल का क्रम चालू हो गया। तीसरे अकाल ने प्रजाजनों की जड़ें हिला दी। पशुपालक अपना भविष्य लेकर निष्क्रमण कर गए। मुरधरो पग मालवो नाड़ी बीकानेर कविया ने काठी भला आंधा ने अजमेर। दुखी राजा ने रानी के सामने प्रस्ताव रखा कि सोमनाथ को शीश भेंट कर प्रजा के लिए वरदान मांगा जाए। रानी ने कहा आप देखते नहीं बोरों के मुख पर चमक है। उन्होंने उत्तम धन को कोठार भर लिए। अवश्य यह काल उनके किसी षड्यंत्र का परिणाम है। हमें पंडितों को बुलाकर उसका निराकरण करवाना होगा। पंडितों ने गणना कर
हिरण का भेद ज्ञात कर लिया। वो परामर्श दिया कि यंत्र मुक्त होते ही वर्षों की बरसात एक साथ पड़ने से बाढ़ आ जाएगी, इसलिए सावधानी बरती जाए। राजा हिरण की खोज में निकला। हरिण को उसने तीर से मार गिराया। सावधानी का परामर्श भूलकर उसने यंत्र वहीं निकाल नष्ट कर दिया। भीषण वर्षा हुई। झड़ और ठंड की 3 दिन की मार ने राजा को अचेत कर दिया। घोड़ा तीसरी रात एक नेस चारणों की ढाणी में दीपक का प्रकाश देख राजा को वहां ले गया। ढाणी काला सऊ चारणों की खाम की थी। चारण मालवे गया हुआ था। अंदर से उसकी धर्मपत्नी देवी साई नेहड़ी जी निकली। वह स्थिति समझ गई। उसने राजा को घोड़े से उतारा, अंदर ले गई। उसे अपना पुत्र मानकर माता की भांति उसके गीले कपड़े हटा, लोहड़ी बीच में रख छाती से लगाया। राजा को चेता हुआ। वो अपनी स्थिति ज्ञात कर नेहड़ी जी के पैर पड़ा और बोला, मां, मुझे आपने दूसरा जन्म दिया। उसने निमंत्रण दिया। जवाब मिला कि भगवती मंगल की आज्ञा होने पर आऊंगी। 7 दिन बाद बरसात बंद हुई। धरती धापी। चारण मालवे से लौटे। आवड़ जी की लापसी बनी। वहां किसी ने बताया कि राजा काला साहू के घर में 5 दिन रहा। काला स्तब्ध रह गया। वह अपना शक घर पहुंचने पर छिपा नहीं सका। नेड़ी जी ने श्राप दिया, कयो जन री जीभ टूटे, मान्यो जन ने कोड फूटे। पछतावा करते कौडीपति की नेड़ी जी ने सेवा की। वे तीर्थ यात्रा पर निकले। तलाजा के तालाब पर राजा मिलने आया। पंडित ने काला की बीमारी का उपचार बताया। राजा ने अपने तेजस्वी पुत्र अणावाला के रक्त से काला को नहाया। कोड जाता रहा। साईं नेड़ी जी ने राजपुत्र को जीवन दान दिया। परजियो दुओ साखरो कि कैसे उन्होंने जीवन दान दिया। सिर नो सुपण हार बाढ़ण हार वखाणियो, सोरठ करो विचार, बे बाला में कुण बड़ो। साखरो दुओ। तपसण नृप तन तापियो, सुत सम तेज सुवाय, अरे लागो पग ए भल लुले, पाछो चेतो पाय। आगे गीत ही साकरो के प्रथम मेघ वालियो को ढटालियो पचे, अरे वालो छत्र बांधियो जैत वादी तकत भूपा सिरे सिरो मण तलाजो, अरे गादियां सिरो मण भले गादीन क्रोड प्रणावता ध्यान कन्या कियो, अरे भांज तल राड़ो रो जोर भय बोन श्राप उतारियो नेहड़ी साई रो, अरे अणा रो वाप तो शीश जय भौ, अरे पोतो रो सूर जैड़ो पिता, अरे मेघ रो मार्ग हिंदुवान माजान बैरिया पालटे उहू रो बसावण, और रांकरो मालवो धर्म राजा। मेघानी जी रचित वार्ता के कुछ सोरठे जेठवा नाम के चारण और जेठवा खाम के राजपूत की पृथक पृथक बातों से संबंधित नहीं होकर अन्य बातों से संबंधित है। यथा बालो मांगड़ी और पद्मा भिणियाणी की वार्ता में सोरठा है, अबे के यसुवार घुड़लारी घुमर लिया, आत्मरो आधारो मीढन आवे मांगड़ो। इस सोरठे की चौथी पंक्ति को जिकोन दिसे जेठुओ बना, ये जेठुओं के दोहे में शामिल कर लिया गया। जेठवे की किसी बात के मान्य कथानक में ऐसा कोई प्रसंग नहीं है जिस पर यह सोरठा फबता हो। स्थिति को ठीक से समझने के लिए मांगड़े की बात संक्षिप्त में स्वर्गीय बद्रीदान जी आढ़ा से 1972 में सुनी ही दी जा रही है। लाखा फोलानी के सेवक बामली की पद्मा बनियाणी व अन्य लोगों के गायें घेर कर चल दिए। बाहर चढ़ी जिसमें आगे था छात्रवाड़ी का बाला राजपूत मांगड़ा। गायें छुड़ा ली गई, किंतु फूलानी के दीवान अहरा बाइल की काठी की बर्ची से वीर मांगड़ा काम आया। शौर्य पर अनुरुक्त पद्मा बेचैनी से प्रतीक्षा में बैठी थी। विजयी बाहर के लौटने पर वह बाहर आई, मांगड़े को नहीं देखा। उसने विलाप करते हुए संकल्प लिया कि वो मांगड़े को उसका स्वर्गवास होने पर भी नहीं छोड़ सकती। साख के पद्य के पगड़ियां 50 आटियाली एक ज नहीं, अरे ओ घोड़ो असवार मिढन आवे मांगड़ो, आवे के असवार घोड़लारी घुमर लिया, वो आत्मारो आधारू मिढन आवे मांगड़ो, ए भूंडे भूंडी भूंबड़ी वहरी लागे वार, अरे ओ घोड़ो न असवार मिटन आवे मांगड़ो, अरे अपे व्यापारी बणिया राजाई तो रीत, पेला भवरी प्रीत मिलिया थाती मांगड़ा, वालो के नहीं वरुण रजपूते रानी, और वाली विणियाणी मुहान मुके मांगड़ो। इसी भांति एक अन्य वार्ता में मेहा जेठवारी बात से निम्नलिखित दोहे मेघानी जी रचित जेठवा की बात के दोहों में गलती से मिला दिए गए हैं और वे चल रहे हैं। टोली सू टड़तांग हिरणा मन माठा हुए, और वालांग विछड़तांग जू किण विद जेठवा, मुंह कंवारी काश दृढ़ एड़ी बात अठे,
पुरुषोरो भेटूं पलो तो हिंदू धर्म हटे। घड़िया अणघड़िया वाली समस्या पूर्ति को लेकर हलामण जेठवा और कैराकोट कच्छ के स्वामी की अत्यंत रूपवंती पुत्री सोनल कठियाणी की बात प्रसिद्ध है, जिसमें कठियों के ब्राह्मण ने बोमली के राजा सिंहा जेठवा के प्रलोभन में आकर हलामण द्वारा की गई समस्या पूर्ति को राजा द्वारा संपन्न की गई बताकर विवाह करवाने का प्रयास किया था। इसी प्रकार अन्य राजस्थानी बातों के संबंध में भी विस्तृत विवेचन की आवश्यकता है। मित्र कैलाशदानजी उज्ज्वल आपरे समेरा राजस्थानी साहित्यरा, हिंदी साहित्यरा विख्यात विद्वान रहा है। वो विख्यात शोधकर्ता भी रहा है और ડિંગલરા લબ્ધ પ્રતિષ્ઠિત કવિ રહ્યા. ઉવા ઈને ઘણી ભાવનામાં બેર નહીં. શોધ આધાર માતે તથ્યાત્મક બાત રાખી है। मित्र आपाने ई बातरी नहीं जड़ के उज्जवल साहब कहो है कि अन्य राजस्थानी बातों री भी विवेचना करनी बहुत जरूरी है। मित्र आपाने ई बातरी नहीं जड़ के उज्जवल साहब कहो है कि अन्य राजस्थानी बातों री भी विवेचना करनी बहुत जरूरी है। मित्र में आपरे सामने आ उजली और जेठवारी वार्ता राखी। उजली मूलते बणियाणी हती और जेठो मूलते चारण होतो। ઝવેરચંદ जी मेघाणी री मानवे भूल सु 3-4 बात हमारा कथानक एक जगह मिल और आ जेठवा उजली री बात बन गई। ई बात माथे ई बात रो आधार बना कई राजस्थानी कवियां नाटक लिख दिया, कई राजस्थानी कवियां कविताओं लिख दी, शोध विवेचनाओं लिख दी, कहानियां लिख दी, जेकी मूलते बिल्कुल गलत है और गलत ने गलत कहण रो अपाने कने जज्बो होनो चाहिए, अपाने कने जमीर होनी चाहिए, अपाने कने हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है वह गलत है, भले कोई धनतर सिंह जी लिख देवे। मैं आदरणीय कैलाशदान जी उज्जवल रे चरणा में सत सत बार वंदन करूं, आप रे सनैन वंदन करूं और मैं बिल्कुल आपने वो निवेदन करूं कि ई कहानी ने आप जरूर सुनजो। आपने लागे कि ई कहानी रो वीडियो सुधी श्रोताओं कने पूगणो चाहिए तो आप इन्हें ज्यादा हूं ज्यादा साझा साझा करजो, सब्सक्राइब करजो और आपरी प्रतिक्रियाओं मने अवगत करावजो। जय माता दी।